नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में जानेंगे LIC के मनी बैक प्लान के बारे में, जो बच्चों के लिए काफी बेहतरीन प्लान साबित हो सकता है वर्ष 2023 में। दोस्तों, हम बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं, ये एक सवाल है उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही वो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों की कितनी राय आती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई आदमी पिता बनता है या फिर कोई औरत मां बनती है, तो उसी समय से वह अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके एजुकेशन को लेकर, या फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके शादी में होने वाले खर्चे को लेकर। साथ ही दोस्तों, प्रपोजर को टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी मिल जाता है। LIC के इस प्लान को आप बच्चों के नाम पर लेकर उसे एक तय समय पर मनी बैक का बेनिफिट भी दे सकते हैं, और मैच्योरिटी पर भी LIC द्वारा उस बच्चे को मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। यह LIC का चाइल्ड मनी बैक प्लान है, जिसका प्लान नंबर है 932। आज इस वीडियो में हम इस प्लान को इन पॉइंट के आधार पर समझेंगे कि किस तरह से बच्चे को इस प्लान का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि बेसिक डिटेल्स क्या हैं इस प्लान के, अदर ऑप्शनल बेनिफिट कौन कौन से हैं, मैच्योरिटी को हम एग्जांपल में समझेंगे, और साथ में उसके प्रीमियम अमाउंट को देखेंगे कि कितने सम एश्योर्ड का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उसका प्रीमियम कितना आ रहा है, और डेथ बेनिफिट को भी हम देखेंगे किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, और जो आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर आपका अमाउंट बढ़ रहा है। तो इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं और आप इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक पर जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही इस चैनल के बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर हम बात करें बेसिक डिटेल के बारे में, तो इस प्लान को लेने की योग्यता LIC ने क्या रखी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, बेसिक डिटेल, प्लान का नाम और उसका नंबर क्या है, चाइल्ड मनी बैक प्लान, प्लान नंबर 932। बच्चे की न्यूनतम आयु 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम आयु 12 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। प्रपोजर यानी कि पेरेंट्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तो वही पेरेंट्स की अधिकतम आयु 55 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। इस प्लान में पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर न्यूनतम 1 लाख रुपए का बीमा राशि ले सकते हैं। वहीं अधिकतम बीमा राशि की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पेरेंट्स अपने सेविंग और इनकम के आधार पर अधिकतम बीमा राशि का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में पॉलिसी की जो मैच्योरिटी उम्र है वो 25 वर्ष है, यानी कि जब बच्चा 25 वर्ष का होगा उसे मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। चाहे पेरेंट्स ने बच्चे की उम्र 10 वर्ष में पॉलिसी ली हो, उसको मैच्योरिटी 25 वर्ष में ही दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम पॉलिसी टर्म में 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म में से बच्चे के उम्र को घटाने पर जो उम्र आएगा वह पॉलिसी का टर्म होगा। पॉलिसी का भुगतान पॉलिसी के टर्म तक किया जाएगा। इस प्लान में आप 4 तरीके से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, सालाना, छमाही, तिमाही और महीने महीने, जो सीधे आपके बैंक खाते से डिडक्ट किया जाएगा। इस प्लान में मनी बैक भी बच्चे को दिया जाएगा, वो भी तब जब बच्चा 18 वर्ष का होगा। मनी बैक पॉलिसी टर्म में 3 बार मिलेगा। बच्चे के 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष के उम्र में पॉलिसी के मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का 20%। इस प्लान को प्रपोजर कभी भी सरेंडर करवा सकता है। सरेंडर फैसिलिटी इस प्लान में दी गई है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो सालाना, छमाही, तिमाही पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है, और महीने की पॉलिसी पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। इनकम टैक्स बेनिफिट में प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है, और अंडर सेक्शन 1010D के तहत मैच्योरिटी, मनी बैक और डेथ क्लेम अमाउंट पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होता है। दोस्तों, अगर हम चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के अदर ऑप्शनल बेनिफिट में देखें, तो राइडर बेनिफिट में सिर्फ प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन यह पॉलिसी में लिया जा सकता है।
इस प्लान में डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं तो आप लास्ट अनपेड प्रीमियम के डेट से लेकर 5 वर्ष के अंदर कभी भी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। इस प्लान में पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। अगर पॉलिसी लेने के बाद बीमा धारक को यह पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो वह पॉलिसी इश्यू डेट से लेकर 15 दिन के अंदर पॉलिसी वापस करवा सकता है और टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके बेसिक प्रीमियम प्रपोजर को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा इस प्लान का बेसिक डिटेल और अदर ऑप्शनल बेनिफिट। अब इस प्लान के मैच्योरिटी को एग्जांपल में समझेंगे, इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स भी हम देखेंगे। मैच्योरिटी एग्जांपल में मैंने यहां पर बच्चे की उम्र 90 दिन लिया हुआ है, पेरेंट्स की उम्र है 28 वर्ष, बीमा राशि का चुनाव किया है मैंने यहां पर 10 लाख रुपए, पॉलिसी का टर्म है 25 वर्ष, तो यहां पर प्रपोजर को पूरे 25 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर दोस्तों प्रीमियम की बात करें तो पहले वर्ष का प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ लिया जाएगा, वहीं दूसरे वर्ष से लेकर पॉलिसी के अवधि तक 2.25% जीएसटी के साथ लिया जाएगा। तो आप यहां पर प्रीमियम देख सकते हैं कि पहले वर्ष 4.5% जीएसटी के साथ कितना है और 2.25% जीएसटी के साथ कितना प्रीमियम आएगा प्रपोजर को भरने के लिए। प्रपोजर अगर यहां पे सालाना प्रीमियम का भुगतान करता है तो यहां पर उसके कैलकुलेशन के आधार पर 25 वर्ष के प्रीमियम भुगतान पर प्रपोजर ने टोटल 10,65,562 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है। मनी बैक में बच्चे को 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष में 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था बेसिक डिटेल में कि यहां पर बच्चे को 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष में सम एश्योर्ड का 20% दिया जाएगा। मतलब 18 वर्ष में 10 लाख का 20% होता है 2 लाख रुपया, 20 वर्ष में भी 2 लाख रुपया, 22 वर्ष में भी 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथ ही 25 वर्ष के मैच्योरिटी पर 19,75,000 रुपए की राशि भी बच्चे को वापस दे दी जाएगी। दोस्तों, अगर मैच्योरिटी को पेड प्रीमियम के कैलकुलेशन से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स निकाला जाए तो वह होगा 6.83%। मतलब जो आपका पैसा है वो 6.83% के रेट से बढ़ रहा है। दोस्तों, यह था मैच्योरिटी का एग्जाम्पल। अब हम इस प्लान के डेथ बेनिफिट को एग्जाम्पल में समझेंगे। तो दोस्तों, यहां पे हर एक चीजें सेम है, लेकिन पॉलिसी टर्म के दौरान अगर प्रपोजर के साथ कुछ हादसा हो जाए तो यहां पर लाइफ एश्योर्ड को क्या बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 5 वर्ष के बाद प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर लाइफ एश्योर्ड को किसी भी प्रकार का क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर बीमा धारक ने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन किया है तो लाइफ एश्योर्ड को किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा पॉलिसी के टर्म तक। अगर बात करें पॉलिसी के स्टेटस के बारे में तो पॉलिसी मैच्योरिटी तक चालू रहेगी। प्रपोजर के डेथ के बाद भी मनी बैक और मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब जो मनी बैक 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष में मिलना है वह भी मिलेगा, साथ में मैच्योरिटी पर भी पूरी राशि मिलेगी। तो यहां पर लाइफ एश्योर्ड को टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है 25,75,000 रुपए। तो दोस्तों, यहां पे जो मनी बैक अमाउंट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है, उसे जोड़ने पर 25,75,000 रुपए हो रहे हैं। तो यहां पर प्रपोजर ने 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और उसकी मृत्यु हो गई तो उस आधार पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स जो होते हैं वो है 12.19%, मतलब 12.19% होता है, जिसके आधार पर आपका अमाउंट बढ़ रहा है। तो यह था प्रपोजर के डेथ बेनिफिट एग्जाम्पल के बारे में। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि अगर लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाए तो प्रपोजर को क्या मिलेगा। तो उसके एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। अगर यही हादसा लाइफ एश्योर्ड के साथ 5 वर्ष पर होता है तो उस कंडीशन में एलआईसी प्रपोजर को इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट में
सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस देगी, जो लगभग 12,70,000 रुपए होते हैं। यह डेथ क्लेम अमाउंट लाइफ एश्योर्ड के डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क चालू होने के बाद ही मिलेगा। अब दोस्तों इसको हम डिटेल में समझते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है। मान लीजिए यदि लाइफ एश्योर्ड की पॉलिसी लेने की आयु 8 वर्ष से कम है, तो इस योजना के तहत जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है, या तो पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 2 साल पूरे होने से एक दिन पहले या पॉलिसी की सालगिरह से एक दिन पहले शुरू हो जाएगा। अगर जोखिम जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है शुरू होने के पहले लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो प्रपोजर ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है, तो उसमें से टैक्स और राइडर का प्रीमियम डिडक्ट करके बेसिक प्रीमियम अमाउंट पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 8 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद लाइफ एश्योर्ड के नाम पर यह पॉलिसी ली जाती है, तो उसका योजना के तहत जो भी कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है वह तुरंत शुरू हो जाएगा। और आपने देखा ही होगा जोखिम शुरू होने के बाद किस तरह का डेथ क्लेम अमाउंट प्रपोजर को मिलता है। और इसके बाद पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा, मतलब पॉलिसी परमानेंटली क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों यह था LIC के चाइल्ड मनी बैक प्लान नंबर 932 के बारे में। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से इस प्लान में लाइफ एश्योर्ड और प्रपोजर को बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको यह प्लान पसंद आया है और आप इस प्लान को लेना चाहते हैं, तो मुझे अपने डिटेल्स व्हाट्सएप और ईमेल पर कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि LIC के पास बच्चों के लिए भी मनी बैक प्लान है। धन्यवाद दोस्तों।